ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, इससे पिछली वीडियो हमने जाना था, एक नया स्टूडेंट आ गया था आपके पास, वो भी आपने देख लिया होगा। इसमें फ्लैंक वियर किस प्रकार से हो जाता है। टूल घिसते घिसते चारों तरफ उस पर नज़र मार रहे हैं हम, क्या क्या चेंज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, किस चीज़ को बदल देने से कितना बदलाव आ जाता है। तो इसी प्रकार हम वियर पाते हैं, फ्लैंक किस प्रकार से घिसता है, क्या क्या कारण होते हैं। मेन कारण, मुख्य बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। घिसाई चारों तरफ से हो रही है, लेकिन हमारा अभी भी ध्यान फ्लैंक वियर पर ही है। तो यदि उसको ग्राफ से समझा जाए, किस प्रकार से चेंज आता है, समय के साथ किस प्रकार से बदलाव आता है, टूल की बियरिंग किस प्रकार से होती है, तो उस पर हम विचार करने वाले हैं। यहाँ यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इस प्रकार से फ्लैंक वियर है, किस प्रकार से घिसाई हो रही होगी, और इधर टाइम का वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। घिसाई कम ज़्यादा होती जाएगी, बहुत ज़्यादा घिसाई हो जाएगी, इस प्रकार से रेंज बढ़ेगी। तो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो किस प्रकार से हमें कर्व प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से कर्व हमें प्राप्त होता है। अब इस कर्व में क्या होता है साथियों, स्टार्टिंग में कुछ समय इधर टाइम है, टाइम वेरिएशन दे रहा है आपको, इधर दिखाई दे रहा है टाइम। शुरुआत के कुछ समय में जब टूल नया नया होता है, इस प्रकार का नुकीला होता है, कटिंग बहुत तेज़ करता है, लेकिन घिसाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि शार्प टूल होता है। धीरे धीरे इसको ब्लंट होना होगा, घूमते घूमते आएगा, मोटा हो जाएगा, इसमें हीट जनरेट होती रहेगी। ये सब प्रोसेस हम पिछली वीडियोज़ में सीरीज़ में डिटेल में कवर करते आ रहे हैं, किस प्रकार से टूल में बदलाव आते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, प्राइमरी रीजन जिसे हम कहेंगे। टूल नया नया है, समय के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, रैपिड वियर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं नया टूल है, नया जोश है, नया तो जोश में बहुत ज़्यादा काम कर दे रहा है, या कटिंग कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कटिंग कर रहा है, लेकिन घिसाई भी बहुत तेज़ हो रही है इसकी। तो इस क्षेत्र को रैपिड बियर रेट के नाम से, जो ये रेट है यहाँ पर घिसाई हो रही है, इसको रैपिड बियर से, और इसको रैपिड बियर रीजन के नाम से हम जानते हैं, नंबर 1। उसके बाद अब टूल ने काफ़ी काम कर लिया, ये टाइम होता है साथियों। जैसा कि टूल लाइफ आप यहाँ तक कंप्लीट माने तो यहाँ तक उसका एक पोर्शन होगा, हाँ होगा, फिर दूसरा होगा। तो समय के साथ साथ टूल ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया को अलविदा कहकर चला जाएगा। तो फर्स्ट रीज़न पर हम बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी रीज़न है। उसके बाद आता है सेकेंडरी रीज़न, स्टेडी स्टेट बियर। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, अपरिवर्ती स्टेट में बना हुआ है, घिसाव हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं एक स्ट्रेट सा कर्व है, वेरिएशन बहुत कम आ रहा है सेकेंडरी रीजन में। लेकिन उसके साथ साथ टूल धीरे धीरे अंतिम समय में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर फिर से थर्ड रीजन में, जिसको टर्शियरी रीजन के नाम से जानते हैं, यहाँ से इन्हें अलग अलग सेक्शन 1, 2, 3 रीजन डिफाइन कर दिए जाएँ या सेपरेट कर लिए जाएँ, तो ये लास्ट रीजन अपना टर्शियरी रीजन कहलाएगा। इसमें अब क्या होगा साथियों, देखिए एक साथ रेट में कितना चेंज आ गया है। यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको फ्लैंक वियर और टाइम ग्राफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मिल रहा था रैपिड, यहाँ पर वियर रेट देखने को मिल रही थी। अब आप कह सकते हैं यहाँ आते आते टूल पुराना हो गया है, भोंटा हो गया है, घिस से मार के, रगड़ मार मार के चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, सिर्फ काम चला रहा है। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बियर, यहाँ बियर घिसाई ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, लेकिन जो टेम्परेचर है ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो इसमें वेल्डिंग होंगी, जैसा आपको बताया था किस प्रकार से वेल्ड हो जाते हैं, माइक्रो वेल्ड्स होते हैं। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं, वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। इस प्रकार का फ्लैंक बियर देखने को मिलता है। फ्लैंक में बियर होता है स्टार्टिंग में, जैसा आपको पता है काफ़ी तेज़ होता है, शार्प टूल होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्लंट हो जाता है और एक काम करने लायक बनता है। तो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन अंतिम टाइम में आकर फिर से उसमें, ये कह सकते हैं बुढ़ापे में फिर से एक तरह का अलग जोश आ जाता है। उसमें इतना वेरिएशन आता है कि उसकी घिसाई बहुत तेज़ होने लग जाती है। कंट्रोल करने के अपने अपने रीज़न होते हैं, लेकिन जैसा कि मान लीजिए इसको आप शार्प कर सकते हैं, पहले शार्प कर लेते हैं तो ठीक है, बाद में आप शार्प भी नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं ये टूल है आपका, स्टार्टिंग में ब्लंट हो गया तो इतना फिर से शार्प कर लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। यदि और बाद भी करते हैं तो इस प्रकार का हो जाएगा, लेकिन अंतिम टाइम में यह शार्प करें तो इसको इस प्रकार का हो जाएगा, जो भी एक तरह से ब्लंट टूल या भोंटे, या फिर आप कहें इतना शार्प रह नहीं जाता। इसको आप शार्प करेंगे तो भी ये ठीक से काम नहीं करेगा, हीट ज़्यादा जनरेट ही करेगा और अंतिम समय में ख़राब ही हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है
स्टार्टिंग में रैपिड बियर रेट होती है, बाद में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बियर होता है, धीरे धीरे घिसाई होती है। ये है धीरे, देखने में आपको कुछ वेरिएशन हो सकता है, इतना एक साथ नहीं है रैपिड बहुत तेज़ हो। यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ थोड़ी इस प्रकार से बना लीजिए, कुछ आपको लग रहा है तो एडजस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टूल को ख़राब कर देता है। हाई टेम्परेचर इन टर्शियरी रीजन ड्यू टू रफ सरफेस कॉज बाय इनिशियल 2 रीजन्स। पहले स्टार्टिंग में टूल ने काम किया है, बाद में भी किया है, तो धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं, अब पहली बार ही फ्लैंक घिस रहा होगा, पहले भी कुछ घिस लिया होगा, धीरे धीरे डैमेज हुआ होगा, समय के साथ चीज़ें पुरानी होंगी, जर लगेगा, बहुत सारा कुछ है। या कहा जाए मेटल की जो पकड़ है कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पहली स्टेजों में भी टूल कमज़ोर हो लेगा और बाद में जाके और ज़्यादा हो जाता है। हाई टेम्परेचर इन टर्शियरी रीजन ड्यू टू रफ सरफेस पे काम कर रहा है, कॉज बाय इनिशियल एंड। और जो ये सरफेस रफ है, एक इसका टूल का भी रफ सरफेस है, तो वर्कपीस का तो होता है लेकिन टूल का भी हो लिया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो घिस लिया है पहले उन रीजनों में, स्टार्टिंग में काम करके फर्स्ट रीजन 2 रीजन में। अब टूल लाइफ, जो टूल की ज़िंदगी है, पहले बेहतर थी, उसके बाद भी बेहतर थी, लेकिन बाद में आके धीरे धीरे इसको कह सकते हैं टाइम हो लिया इसका, तो और ज़्यादा सो फास्ट वियर इन दी एंडिंग। और अंत में टेम्परेचर राइज की वजह से इसका बहुत ज़्यादा वियर होने लग जाता है, फ्लैंक जो है घिस जाता है। यहाँ पर फ्लैंक वियर की या टूल की भी लाइफ आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार से इंसानों में वेरिएशन आता है। बचपन कुछ अलग मोड में होता है, जवानी कुछ और मोड में, और वृद्ध अवस्था में आपके हाव भाव, चाल ढाल सब कुछ चेंज हो जाती है, बदल जाती हैं। तो इसी प्रकार यही प्रोसेस समय टूलों के साथ भी करता है। जो भी कुछ है नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, समय का प्रभाव सभी पे होता है, ज़्यादा किसी पे कम, किसी पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, किसी चीज़ में बदलाव बहुत जल्दी नज़र आ जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए। एक बार फिर वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।